ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मयि। प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय मेरे प्रिय गुरुजनों को नमस्कार। प्रिय छात्र मित्रों, आपके सहयोग करने के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के स्नातक स्तर की दूसरे वर्ष की कक्षाओं में निर्धारित संस्कृत फाउंडेशन कोर्स के पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकृत पाठ्यांशों में से विभिन्न पाठ्यांशों का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उम्मीद है यह प्रस्तुतिकरण आपके लिए लाभप्रद होगा और आप लाभान्वित होकर के अन्य छात्रों को लाभान्वित करने हेतु इसको विश्वविद्यालय के अन्य जनपदों में रहने वाले छात्रों तक प्रेषित करने का माध्यम बनोगे। प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऋग्वेद के उस प्रसिद्ध आरण्यक ऐत्रेय आरण्यक से जो 2 मंत्र स्वीकृत किए गए हैं हमारे पाठ्यांश के रूप में, उन मंत्रों को पढ़ने का हम प्रयास करते हैं। उम्मीद है यह प्रयास भी आपको पसंद आएगा। ऐत्रेय आरण्यक के ये मंत्र ऐत्रेय आरण्यक के अंतर्गत आए हरिश्चंद्रोपाख्यान, जिसका अपर नाम सुनय सहित उपाख्यान भी है, उस उपाख्यान से स्वीकृत किए गए हैं। प्रिय छात्रों, हरिश्चंद्र उपाख्यान या सुनय सहित उपाख्यान के थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको मैं बता देना चाहता हूँ। राजा हरिश्चंद्र राज किया करते थे, उनके दरबार में रहते थे नारद। एक बार प्रसंगवश राजा हरिश्चंद्र ने नारद ऋषि से पूछा कि हे महर्षि नारद, संसार के प्राय है सभी लोग पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया करते हैं। इस पुत्र की प्राप्ति के पीछे इतना विशेष प्रयत्न जो ये लोग किया करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, किन किन चीज़ों की पुत्र प्राप्ति से प्राप्ति हो जाती है, इत्यादि प्रश्न किए जाने पर नारद तो थे ही, छोटी बात को भी बढ़ा चढ़ा कर कहने वाले। उन्होंने पुत्र प्रेम की लंबी कहानी राजा हरिश्चंद्र को सुना दी और उनको व्यथित और व्याकुल कर दिया पुत्र प्राप्ति हेतु। और जल के देवता वरुण की कृपा से उनको रोहित नाम के पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है, परंतु यज्ञ में उनका यजन करना था। इस सशर्त प्राप्ति के उपरांत पहले तो राजा हरिश्चंद्र जी बार बार अन्य प्रकार से उनको आगे बढ़ाते रहे वरुण जी को, लेकिन अंत में जब रोहित बड़ा हो गया, उस समय जब ये देख लिया राजा हरिश्चंद्र ने कि अब तो इसके द्वारा यजन किया जाना अत्यंत आवश्यक है, तो राजा ने जब जाकर के अपने पुत्र रोहित से कहा कि बेटा, तुम्हारा जन्म इस प्रकार से वरुण देवता की कृपा से हुआ था और मुझे वरुण देवता के लिए यजन करना है। इस बात को सुनकर के रोहित अपने पिता की बात को अनसुना करता हुआ और जंगल की तरफ निकल जाता है। वहाँ घूमते घूमते अजिगर्त नाम के ऋषि को भूख से व्याकुल होते हुए अपने परिवार के साथ देखता है और उस घूमने के क्रम में ही जब हर 1 वर्ष तक घूमता रहता है और बाद में जब वह अपने नगर की तरफ जाने का प्रयत्न करता है, तो बार बार आकर के संसार का जो सबसे प्रसिद्ध और मानव जीवन के लिए प्रासंगिक उपदेश है
चरई बेती, चलते रहो, ठहरो मत, जीवन में आगे बढ़ते रहो, प्रयास करते रहो, सफलता निश्चित ही कभी न कभी आपके कदम चूम लेगी। इस प्रकार का जो उपदेश है वह इंद्र आकर के ब्राह्मण के वेश में और बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से घूमने का, आगे चलते रहने का उपदेश रोहित को भिन्न भिन्न प्रकार से उनको बतलाते हैं। उसी क्रम में यह प्रसिद्ध सा मंत्र है। मनुष्य की सामान्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं, उन्हीं 4 अवस्थाओं का इस मंत्र के अंतर्गत वर्णन किया गया है। देखते हैं। देखते हैं मंत्र को। कलिशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर, उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन्। प्रिय छात्रों, पहले ही 4 अवस्थाओं को पुरुषों की को बताया गया। पुरुष मतलब मानव समुदाय की 4 अवस्था होती हैं। एक अवस्था उनकी निद्रा होती है, दूसरी अवस्था होती है निद्रा का त्याग, तीसरी अवस्था होती है उठ करके खड़े हो जाना, और चौथी अवस्था होती है संचरण करते रहना, आगे बढ़ते रहना, इधर से उधर घूमते रहना। मंत्र का हम पदच्छेद करने चलें तो कली ही अलग पृथक पद है ही, शयान का विसर्ग हो जाएगा, भवती संजियान, स को विसर्ग हो गया, तू रह गया, उधर द्वापर, इधर फिर दोबारा से 2 पदों को अलग अलग किया, उत्तिष्ठ त्रेता भवती कृतम संबद्धते चरण। इस प्रकार से सभी पदों को हमने पृथक पृथक कर लिया और इनका जब अन्वय करते हैं तो शयान पुरुषः कली भवती, संजियान पुरुषः तु द्वापर भवती, उत्तिष्ठः पुरुषः त्रेता भवती, चरण पुरुषः कृतम संपद्यते। यहाँ पर चारों युगों का नाम भी आया है, कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कृत युग। इन युगों की जब चर्चा हो ही रही है तो ये हम देख लेते हैं कि जो कृत युग होता है, सतयुग होता है, उसमें लोग धार्मिक कार्यों में लगे होते हैं, सात्विक वृत्ति वाले होते हैं। लेकिन जब त्रेता युग आता है तो उस त्रेता युग में लोग राजसिक कार्यों में भी संलग्न हो जाते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति वाले भी होते हैं लेकिन राजसिक वृत्ति वाले भी हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के ऐश्वर्य वैभव की तरफ भी वे लालायित हो जाते हैं। जब द्वापर युग आता है तो लोग सत्य को छोड़ देते हैं, सात्विक वृत्तियों को छोड़ देते हैं और उनके अंदर राजसिक और तामसिक वृत्तियों का समावेश हो जाता है। और जब कली युग आता है, जिस युग में हम और आप सब लोग जीवन जीते हैं, तो यहाँ पर उन सभी वृत्तियों को छोड़ करके एकमात्र वृत्ति रह जाती है तामसिक। इसमें व्यक्ति अपना ही अपना सोचता है, किसी भी प्रकार से दूसरे का नुकसान करके भी अपना भला वह कर लेना चाहता है। तो यहाँ पर देवराज इंद्र हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को कहते हैं कि हे रोहित, शयानः पुरुषः कली भवति, जो पुत्र सोया हुआ है, नींद में पड़ा हुआ है, अज्ञान रूपी अंधेरे में डूबा हुआ है, वह व्यक्ति उसी प्रकार से होता है जैसे कलयुग में सभी व्यक्ति तामसिक वृत्तियों से युक्त होते हैं। और फिर कहते हैं संजियान पुरुषा तु द्वापर भवति, और जो ऐसा व्यक्ति है संजियान, नींद में तो लई है लेकिन नींद से भी बार बार अभी आया नहीं, आलस्य से युक्त है, अभी अभी उसने नींद को त्यागा है और अंगड़ाई ले रहा है। आलस्य में वह काम करने के लिए प्रेरित, कार्यों में अपने में संलग्न होने में युक्त, तत्पर नहीं हो पा रहा। ऐसा व्यक्ति उस द्वापर युग के समान होता है, जिस द्वापर युग में लोग धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के भी गलत कार्यों को करने में संकोच नहीं करते हैं। और हे रोहित, उत्तिष्ठ पुरुषः त्रेता भवति, जो पुरुष नींद से जाग करके खड़ा हो गया है और अंगड़ाई लेना भी, आलस्य को भी जिसने त्याग दिया, ऐसा पुरुष त्रेता युग के समान होता है, जिस त्रेता युग में लोग
राजसिक वृत्तियों के प्रति आकर्षित होते हैं, परंतु राजसिक वृत्तियों के प्रति आकर्षित होते हुए भी वे लोग सात्विक वृत्तियों से युक्त होते हैं, सात्विक कार्यों में संलग्न होते हैं, धर्म कर्म इत्यादि दूसरों की सहायता करने वाले इत्यादि कार्यों को भी करते रहते हैं। और हे रोहित, चरण पुरुषः कृतम संपद्यते, बड़ा मार्मिक सा वाक्य है। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे छात्रों, आप भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहोगे कि चरण पुरुष है, चलता हुआ पुरुष, आगे बढ़ता हुआ पुरुष, कृतम संपद्यते, कृत के समान, सतयुग के समान अपने कार्यों को संपन्न करता है, सफलता को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से सतयुग में लोग धार्मिक वृत्तियों का पालन करते हुए, सात्विक वृत्तियों का पालन करते हुए अपने कार्यों को संपन्न करते हैं, ऐसे ही जो व्यक्ति निरंतर प्रयत्नशील रहता है, मेहनत करता रहता है, परिश्रम करता रहता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि वाक्यों में अगर कहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हे रोहित, आज हम सब रोहित हैं, संसार के रहने वाले सभी लोगों के लिए सार्वभौमिक यह उपदेश है, कथन है कि जो व्यक्ति सोया हुआ है वह तो कलयुग के समान है, जहाँ पर लोग तामसी वृत्तियों से युक्त रहते हैं और अंधकार में पड़े रहते हैं, अज्ञान के में। और जो व्यक्ति अभी अभी खड़ा हुआ है, आलस्य से युक्त है, वह व्यक्ति उस द्वापर के समान है, जिस द्वापर में व्यक्ति तामसिक वृत्तियों के सहारे से अपने राजसिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है और करता है निसंकोच। और हे संसार के रहने वाले प्राणियों, ऐसा व्यक्ति जो नींद से जाग करके खड़ा हो गया है और आलस्य से रहित हो गया है, वह उस त्रेता युग के समान है, जिस त्रेता युग में व्यक्ति राजसिक वृत्तियों से युक्त होता है, लेकिन वह धर्म के साथ सात्विक वृत्तियों से युक्त होकर के धर्म का पालन करते हुए ही अपने कार्यों का संपादन करता है। त्रेता युग में हुए तो भगवान श्री राम, इसलिए आज भी हम कल्पना करते हैं राम राज्य की। और ऐसा व्यक्ति जो नींद से जाग गया है, जाग करके खड़ा हो गया है, खड़े होकर के आलस्य से भी रहित हो गया है, और आलस्य से खड़ा होकर के जिसने आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया है, अज्ञान के अंधेरे से निकल करके ज्ञान के प्रकाश से आलोकित मार्ग पर जो आगे बढ़ना शुरू कर चुका है, ऐसा व्यक्ति उसी प्रकार से अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करता है, सिद्धि को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से इस सतयुग में लोग अपनी सात्विक वृत्तियों के साथ, अपने धार्मिक कार्यों के साथ अपनी सिद्धि को, अपनी सफलता को, उस परम गंतव्य परमपिता परमात्मा को प्राप्त किया करते थे, उसी प्रकार से वह व्यक्ति भी अपने सफलता को प्राप्त करता है, जो चराई बहती चलता ही रहो, चलते ही रहो, चलते ही रहो, इस जीवन सूत्र का पालन करता है। इसलिए प्रिय छात्रों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।